और अगर अभी मेरा काम वहां हो गया तो मेरे लिए तो अनंत तीर्थंकरों से भी ज्यादा महिमाशाली अगर कोई व्यक्तित्व होगा तो वो गुरुदेव होंगे। क्यों? क्योंकि इनसे मेरा काम हुआ। क्या विषय होगा? अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब भगवान की भक्ति कम हो गई ऐसा नहीं। तो अरे जिन भगवान का एक छोटा सा भगत ऐसा गुरुदेव, जब उनके निमित्त से आत्मा प्राप्त हो गया तो उनके लिए हमारे हृदय में इतनी भक्ति है तो अनंत तीर्थंकरों की तो हम भक्ति कर क्या सकते हैं। लेकिन बहुमान आएगा तो बहुमान किसका आएगा? जिसके निमित्त से प्राप्त हो। आपको 5,000 रुपए की जरूरत है और आप गए किसी करोड़पति के पास, करोड़पति से आपको 5,000 रुपए नहीं मिले और एक लखपति ने आपको 5,000 दिए और ये कहा भाई साहब और भी आवश्यकता हो तो मेरे को फोन कर देना, मैं पहुंचा दूंगा। आपको आने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में कोई बीमार है ऐसा जो भी। अब मैं आपसे पूछता हूँ उस आदमी को उस करोड़पति का बहुमान आएगा कि लखपति का बहुमान? लखपति का। जिससे मिला उसका बहुमान। ये तो स्वार्थी धर्म है। सिद्ध भगवान कितने ही बड़े हों लेकिन हमारा प्रयोजन अनंत से सबका है। तो हमने नमोकार मंत्र में क्रम बदल दिया। अरिहंतों को पहले नमस्कार किया, सिद्धों को नहीं, बाद में किया सिद्धों को। और इसका प्रमाण आपको देता हूं। जिस समय अंजन चोर उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, देखो सीधा सीधा तो उसका गुरु माली, ठीक बात, उसको विद्या की विधि सिखाई। लेकिन उस माली ने जिसके निमित्त से विद्या सीखी, मतलब विधि सीखी, तो वो सेठ, तो जैसे उसको विद्या सिद्ध हुई तो उसने कहा कि क्या आपका विचार, क्या हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो अंजन ने कहा कि मुझे उस सेठ के दर्शन करना है जिस सेठ के निमित्त से मुझ जैसा पापी भी आज धर्म मार्ग पर आया और ऐसी विद्या को मैंने प्राप्त किया। मुझे तुम उन सेठ के पास ले जाओ। और वो मेरू पर्वत पे पूजा कर रहे थे, जहां भी करते थे वो पूजा कर रहे थे। आकृतिक चेतालयों की पूजा करने गए थे तो विद्या उस अंजन चोर को वहां पे लेके गई। उस अंजन चोर ने, आप पुराण पढ़ लेना, उस अंजन चोर ने पहुंचते ही जैसे सेठ का परिचय दिया, ये वो सेठ हैं, पहला नमस्कार अंजन चोर ने उस सेठ को किया। बराबर। बाद में फिर भगवान और महिला चले। क्यों भैया? ऐसा क्यों? मेरे लिए उपकार उनका है, मेरे लिए प्रत्यक्ष उपकारी। मेरे लिए अगर आज मैं भगवान से परिचित हुआ हूं, इस सेठ जी के निमित्त से हुआ हूं। मुनिराज से परिचित हुआ हूं, इस सेठ जी के निमित्त से परिचित हुआ हूं। इसलिए इन सेठ जी का बहुमान मुझे पहले नंबर पे आएगा, बाकी का बहुमान मुझे सेकंड नंबर पे। प्राप्ति किसके निमित्त से हुई? समझ में आ गई नहीं? हालांकि न ये मतलब ऐसा एक तो ये